ओम शांति। आज 1 सितंबर 2022 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। बाबा ने क्या कहा कि ब्राह्मणों की महिमा देवताओं से भी ज़्यादा है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं और सतयुग में जाके देवता बनेंगे। देवताओं वाले संस्कार यहाँ धारण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पुरुषार्थ है। यहीं पे हमारा सारा पुरुषार्थ चलता है और इसलिए हम उनसे भी ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मण चोटी माना जाता है ना। आज का प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर है, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं, जो ज्ञान और योग से सत्वप्रधान बनते जा रहे हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते रूह बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। आज का गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना। आत्माओं ने कहा, हे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, गॉड को हम लोग क्या बोलते हैं? शिव बाबा। देह अभिमान छोड़ना है, शिव बाबा के गले का हार बनना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे। वापस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान है, अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पुत्र बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है। बाप है ऊंच ते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वह बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। जो बड़े धनवान बड़े घर के होते हैं, उनकी रॉयल संस्कार होते हैं ना, उनके हर व्यवहार में रॉयल्टी नज़र आती है। तो वैसे ही हमें भी इतना ऊंचा नशा होना चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की संतान हैं। बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें यह नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के। आज बाबा ने क्या नया बात बताया कि बाबा की याद में रहना ही अभिमानी अवस्था है। बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज हमने लोटस में सूरज भाई की क्लास सुनी थी, तो वो ऐसे हंसी मजाक कह रहे थे कि एक माता बोली थी कि भाई साहब, मुझे अशरीरी होना नहीं आता है, बहुत प्रयास किया लेकिन मैं अशरीरी नहीं हो पाती। तो वो समझाना चाह रहे थे कि अशरीरी अवस्था एक्चुअली है क्या। ये तो नहीं है कि आत्मा शरीर से निकल जाएगी। जीते जी शरीर से आत्मा तो नहीं निकलती है ना। तो देही अभिमानी अवस्था ऐसा विशेष नहीं है कि हम बैठ के सिर्फ आत्मिक स्थिति में टिके और शरीर को भुला दें। यही सिर्फ देही अभिमानी अवस्था नहीं है, वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए। डिटैच होना बॉडी से थोड़ी देर के लिए, वो सिर्फ थोड़े सेकंड के लिए ही ऐसा हो पाता है कि हम विजुअलाइज करें कि हमारा बॉडी नहीं है, सोल हूँ। लेकिन देही अभिमानी अवस्था एक्चुअली में क्या है? बाबा की याद में रहना। देही अभिमानी अवस्था एक्चुअली क्या है कि हम अपने इस स्मृति में रहें कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ कुल के हैं। हमें सारे श्रीमत का ज्ञान हमारे बुद्धि में आता रहे, चलता रहे निरंतर। दिव्य गुणों की चिंतन में रहें, तो यही देही अभिमानी अवस्था है। बाबा से जब योग में रहते हैं, कनेक्शन बना रहता है, तो बाबा ने कहा यही देही अभिमानी अवस्था है। अलग से बैठ के हमें डिटैच नहीं होना। बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें यह नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। यहाँ वो लौकिक जो ब्राह्मण कुल गाया जाता है उसकी बात नहीं होती है। यहाँ पे जो भी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बन चुके हैं, जो 7 डेज कोर्स कर लेते हैं, निरंतर सेंटर पे आते हैं, उनको ब्राह्मण बोला जाता है। हमारी यहाँ की भाषा में वही ब्राह्मण है जो यहाँ के नियम मर्यादा के अनुसार चलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए।
तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है। सोमनाथ किसको कहते हैं? शिव बाबा को ही। परमपिता परमात्मा का ही एक नाम है सोमनाथ। अमृत का उसके पास अमृत है ना, ज्ञान अमृत है, खजाना है उसके पास, इसलिए उनको सोमनाथ कहते हैं। तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारा बहुत हाई होना चाहिए। पहले अल्फ बे पढ़ते हैं तो पट ज़मीन में बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच पर पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर पढ़ते हैं। लौकिक में ऐसी पढ़ाई होती है ना। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वह भी कोई टीचर होता है। परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊँच होता है ना। मतलब बाबा ने कहा कि प्रिंस प्रिंसेस को पढ़ाने वाला कोई साधारण टीचर ही होगा, लेकिन मर्तबा ऊंचा किसका है? टीचर का नहीं, प्रिंस प्रिंसेस का मर्तबा ऊंचा है। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच होना। वह फिर भी देवताओं की संतान है। सतयुग में तो देवी देवता धर्म स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ जो राजकुमार राजकुमारी होंगे उनको डिनास्टी, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के होंगे ना, उनको ईश्वरीय कुल का नहीं कहेंगे। यहाँ पे तो हम स्वयं आत्मा बन चुके हैं, आत्माएं ईश्वरीय कुल की हैं, इसलिए यहाँ हमारा मर्तबा सबसे ऊंचा है। वह फिर भी देवताओं की संतान है, तुम तो ईश्वरीय संतान हो। जिससे वर्षा लेना है उनको याद भी करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो बाबा यह सब आपका है, बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं, तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। मेरे से पूछते रहना। कोई तो यह भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आस रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी हैं। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते। शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया है श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फ़र्क है ना। वह श्याम, वह सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है, वहाँ उड़ीसा के तरफ इतना धनवान नहीं होते। गरीब और साहूकार तो होते हैं। अभी तो बहुत गरीब है, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियाँ करनी चाहिए। बल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊँच है ना। वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती हैं। यहाँ सब चीज़ें Z क्वालिटी की हैं। दिन रात का फ़र्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता है सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है, तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं जो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीज़ें करनी घोर को देते हैं ना। साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? कीचड़ पट्टी। उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीबी वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है और देते क्या है? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ धोते। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये वाड़ी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है।
भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई, गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। वह तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वह समझते हैं कि आर्य धर्म था। अब तो सारा भारत अन आर्य है। यह तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी को जो टालियाँ निकलती हैं उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, कोई आर्य धर्म नहीं है। हिंदू भी बाद में नाम रखा हुआ है, लेकिन असली नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसके हेड यानी पहली आत्माएं लक्ष्मी और नारायण है, जिनकी हम पूजा करते हैं। हम लक्ष्मी नारायण के वंशज हैं। वही सबसे पहले सतयुग में जन्म लेते हैं और उनकी ही डिनास्टी चली आती है, जिनको बाद में हिंदू नाम और अलग अलग बांट देते हैं। आर्य कोई किसी ने आके धर्म अलग ज्ञान दिया और आर्य समाज कहते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान लेके हिंदू वाला। लेकिन हमारा असली धर्म आदि सनातन देवी देवता का धर्म है। बाबा ने कहा कि यहाँ तो कन्वर्ट होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़े ही। यहाँ तो मेन धारणाओं की है, हमें संस्कार बदलना है। वहाँ तो एक ही नियम होता है, कुछ फॉर्मेलिटी करके तुरंत जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो उनके धर्म का हो गया। लेकिन यहाँ हमें अंदर से आत्मा में दैवी गुणों को धारण करना है। चलते चलते फा हो जाते। यहाँ तो कई वर्षों से चलने के बाद भी ज्ञान छोड़ के चले जाओ तो फिर वो देवता थोड़ी ना हुआ, है ना। जब तक संस्कार नहीं ग्रहण हो जाते हैं तब तक हम देवता कैसे बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते जाकर पतित बनो, यह तो तुम्हारे ऊपर है। वह तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती, बॉक्सिंग है ना, एक ही घूसे से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे ही हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक हैं, भूल पर तो पछताना होता है ना। आप समझाते हैं बच्चे तुम यह डिसर्विस करते हो, यह ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूसा नहीं लगाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ सतयुग में नहीं होती है। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो। बाबा युक्तियाँ बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है, बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकाले। ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो। बरोबर ऊंच पद देते हैं ना, किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष हैं, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न ही निकलते रहें तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाबा कहते हैं ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त।
ईश्वर के निमित्त हमें ये सब सहन करना पड़ता है। सतयुग में कितनी पवित्रता है। 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ 100% विशेष वर्ल्ड है। तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, शिव बाबा को याद करना है। यह अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वह खुशी रहनी चाहिए। कंट्रास्ट किया जाता है। उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे। यह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करके, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा, तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रांझू रमजबाज है, बहुत रमजे युक्तियाँ बताएंगे। बाबा ने एक नया वर्ड आज यूज किया, रमजबाज, रांझू और रमजे यानी युक्तियाँ। ये किस लैंग्वेज का शब्द है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन रमजे मतलब युक्तियाँ। बाबा बहुत सारी युक्तियाँ बताते हैं ना कि युक्ति से चलो, है ना। सीधा सीधा स्पष्ट कहते, डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते। किसी को ये ज्ञान किसी को समझ में आ जाए, किसी को अच्छी अनुभूति हो जाए, इसके लिए हमें बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। घर परिवार के साथ भी तालमेल बिठाने के लिए हमें बहुत सी युक्तियाँ यूज करनी होती हैं। तो बाबा रांझू रमजबाज है, मतलब उसको बड़ी युक्तियाँ आती हैं। पतितों को पावन बनाते हैं तो ज़रूर रमज होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। इसके लिए अंदर से ताकत चाहिए, योग बल चाहिए। रोज़ अमृत बेला करना, पावरफुल बाबा से निरंतर योग करना, तब जाके हम ऐसे बन सकते हैं कि कोई गाली भी दे तब भी हम फूल बरसाएं। नहीं तो हमारे ही अंदर कमी है, खाली है आत्मा, तो हम ऐसा नहीं कर पाते। चाहते भी हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए योग बल से हमें अपने आप को भरपूर करना है। दूसरा है, श्रीमत पर पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा बलिहार जाना है। बाबा ने आज वरदान दिया है, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। हमें स्मृति रखनी है कि हम पूर्वज आत्माएँ हैं। सतयुग के देवी देवता है ना, सतयुग देवता के, बाकी सारी आत्माएं हमारे ही नीचे आती, बाकी अन्य धर्म की आत्माएं भी हमारे से ही आती हैं। हम पूर्वज आत्माएं हैं, क्योंकि जड़ और तने में बैठे हुए हैं पूर्वज आत्माएं, तो उससे ही शाखाएं निकलती। अन्य धर्मों की शाखाएं भी हमसे ही निकली हैं। तो पूर्वजपन की अगर स्मृति है तो हर एक आत्मा के प्रति हमें शुभ वृत्ति और मनसा शक्ति रखना ही है। सबके लिए शुभ भावना रखनी ही होगी ना, सबकी पालना हम करते हैं। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हुआ देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। अलौकिक पालना हम कैसे करेंगे? बाप से जो शक्तियाँ मिली हैं वो अन्य आत्माओं को देते जाना है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना है। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। आज का स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वह दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। यह विनाशी धन ही हमें स्थूल धन को भी आकर्षित करता है।
जो जिसके पास ये ज्ञान धन है उसके पास स्थूल धन की भी कमी नहीं होती। ये भी एक रहस्य है। ओम शांति।